योग दर्शन कायाकल्प केंद्र में योग दर्शन पहले भी पढ़ा गया, इस बार फिर इसका प्रारंभ किया गया है। कई लोगों ने पूछा है कि योग दर्शन में कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो यहाँ पर तो योग दर्शन में मैं स्वामी सत्यपति परिव्राजक हैं, इनका ये वानप्रस्थ साधक आश्रम प्रकाशक है इसका। ये मैंने पुस्तकें दिल्ली से मंगाई थी, तो मूल्य भी बहुत कम है, इस पर लागत भी 160 बताया मैंने। तो 5-5.5 हज़ार का साहित्य इकट्ठा मंगाया था, सभी शास्त्र मंगाए थे, उसमें आते। बड़ी सस्ती पुस्तक है। अब बहुत अच्छा उन्होंने व्यास भाष्य जो है संस्कृत में है, तो उसका हिंदी में अर्थ तो है ही है। इसके बाद उन्होंने और अपनी अच्छी विवेचना की है जो सहज में उसको समझ सके। व्यास भाष्य क्लिष्ट है, क्योंकि व्यास भाष्य है संस्कृत में है, वो तो वैसे ही उसका हिंदी में ही जो अनुवाद किया जाएगा तो हिंदी भी वैसे ही क्लिष्ट होगी। इसमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। मैंने तो वैसे पहली बार भी इसको जो पढ़ा था तभी अच्छा लगा था। अब इस समय मैं पढ़ भी रहा हूँ और लोगों को वाचन भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 4 पादों में विभक्त है योग दर्शन। महर्षि पतंजल की योग साधना है। तो महर्षि पतंजल की योग साधना करने से पहले महर्षि पतंजल स्तुति आवश्यक है। महर्षि पतंजल स्तुति इसलिए आवश्यक है कि हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये है, उनकी आत्मा तो मोक्ष में होगी या कहाँ होगी वो अलग विषय है। महर्षि पतंजल जिसने एक योग दर्शन लिखा, सूत्रबद्ध किया इनको, तो निसंदेह उसमें मोक्ष में होंगे। तो स्तुति नहीं करते हैं तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए पहले, जिसने हमें इतना सूत्रबद्ध करके ऐसा दर्शन दिया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजल खाली योग दर्शन के ही नहीं, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा जिन्होंने चित्त को शुद्ध कर दिया, पदेन वाचाम, वाणी को व्याकरण के द्वारा शुद्ध किया, व्याकरण के भी बड़े आचार्य हैं वो, और शरीर को वैदिक शास्त्र के द्वारा शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया, संशोधित कर दिया। ऐसे प्रवर मुनि को, श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम करता हूँ। ये है योग दर्शन। समाजपाद से शुरू होता है। 4 पाद हैं इसके, समाजपाद, साधनपाद, विभूतपाद और कैवल्यपाद। इसमें सूत्र हैं अलग अलग सभी के। पहले सूत्र में 51 है, 51 सूत्र हैं समाजपाद में, साधनपाद में 55 हैं, विभूतपाद में 55 हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं, 195 सूत्र हैं। तो साधनपाद है। अब योग जो कर रहे हैं, अब कहते हैं सब लोग कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, तो योग का मतलब यौगिक व्यायाम कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो। योग क्या है? जो 4 पादों में विभक्त है। अष्टांग योग साधन क्या है समाज के लिए? समाजपाद इसलिए पहले रखा, जो मोक्ष से आए हुए हैं तो समाजपाद में डायरेक्ट ही समाज को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो नहीं और हैं, जो अन्य आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वो उनके लिए साधन क्या है? तो साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 साधन है। ये अष्टांग योग साधना इसीलिए कही गई है। यम क्या है? हिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमाः। ये नियम का पालन बहुत जरूरी है। ये पहले जो 8 पड़ाव साधना गुजरती है, तो 2 पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आसन की सिद्धि करना है, जिसमें स्थिर सुखमासनम। फिर प्राणायाम आते हैं उसके बाद में। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्त, बाह्य आभ्यंतर विषयेपि चतुर्था। फिर प्रत्याहार तथा चेते प्रकाशावरणम। प्रत्याहार से इंद्रियां अत्यंत वश में हो जाती हैं, ये प्रत्याहार है। उसके बाद में है धारणा, देशबंध चित्त से धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर रखने को धारणा कहा जाता है। ध्यान तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, ये ध्यान है। ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकतांता ध्यान है। और समाधि क्या है? ध्यान ही समाधि बन जाता है। समाधि भी 2 प्रकार की होती है,
सविकल्प और निर्विकल्प ये है। इसके अनुसार जब चलेंगे तब बात बनेगी। अगर ये नियम का रहित योग जो कर रहे हैं तो योगा है, तो योग दर्शन का है। योग दर्शन सभी को पढ़ना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी को पढ़ना चाहिए। जो योग के साधक हैं अगर योग दर्शन पढ़ेंगे तो ठीक ठीक उनको आनंद मिलेगा।